आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट स्टेजेस के हवाले से। मेथडोलॉजी और प्रोसीजर हम करेंगे बाद में इसमें, ठीक है। तो पहले तो आपको बता दूं कि ये जो क्रोमेटोग्राफी है ना बेटा, ये किस किस्म की टेक्निक है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी इज अ एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें कंपाउंड का एनालिसिस किया जाता है और कंपाउंड के एनालिसिस के बाद उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जाता है डिफरेंट मेथडोलॉजी से, डिफरेंट प्रोसीजर से। इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा? एनालिटिकल टेक्निक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एनालिटिकल टेक्निक। अब अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें हम किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं, कंपाउंड्स एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें जब कंपाउंड का एनालिसिस किया जाता है ना, तो एनालिसिस हमारे पास दो किस्म का होता है। नंबर 1 क्वालिटेटिव, नंबर 2 है क्वांटिटेटिव, ठीक है। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है और एक बेटा जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसके हमारे पास दो किस्म के एनालिसिस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम करते क्या हैं बेटा। ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना, इट कंसर्न विद द क्वालिटी। इसका जो ताल्लुक है ना बेटा, वो किसके साथ है? वो बेसिकली तौर पे क्वालिटी के साथ है, मतलब मेयार के। इसमें हम मेयार को देखते हैं। मतलब अगर आपके पास एक अननोन सैंपल है और आपने ये बताना है कि इस अननोन सैंपल में कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो इसको मालूम करने के लिए हम फिर उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। और क्वालिटेटिव एनालिसिस से ही पता लगता है कि किसी भी अननोन कंपाउंड में, अननोन सैंपल में कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो मतलब इसमें अब देखा जाए तो टेक्निक हमारे पास कौन कौन सी आती है। इसमें हमारे पास आ जाती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और उसके बाद इसमें आ जाती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये हमारे पास दो ऐसी क्रोमेटोग्राफी हैं जिसका ताल्लुक क्वालिटेटिव एनालिसिस से। किसके साथ है जी? क्वालिटेटिव एनालिसिस के साथ इसका ताल्लुक है। जबकि अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास थिन लेयर भी आ जाती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी नंबर 1। नंबर 2 इसके अंदर हमारे पास है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और नंबर 3 इसके अंदर हमारे पास जो है ना बेटा, वो है HPLC। ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इस पे हमारे पास नंबर 4 पे है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा, अब देखें जी, सबसे पहले अब फॉर एग्जांपल आपके पास था एक अननोन कंपाउंड, यू हैव अननोन कंपाउंड, कि आपके पास एक अननोन कंपाउंड है, ठीक है। और ये जो अननोन कंपाउंड जो है ना बेटा आपके पास जो मौजूद है, इसको आपने एनालिसिस से गुजारना है। किससे गुजारना बेटा जी? एनालिसिस से। अब अननोन कंपाउंड की जब आप एनालिसिस करते हैं तो इसमें सबसे पहले आप इसकी परफॉर्म करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आप क्या काम करते हैं? ये देखें, ये आपके पास थिन लेयर की प्लेट बनी हुई है। ये देखें जी, ये ऐसी प्लेट होती है बेटा। तो जब आप इसको डेवलप करते हैं ना, तो इसमें थोड़े थोड़े से ऐसे ऐसे स्पॉट्स बनते हैं। ये देखें जी, इस तरह से। मतलब एक कंपाउंड आपको दिया गया और आपको पता लगा इस कंपाउंड यानी कि सैंपल के अंदर 5 कंपाउंड हैं, इनको नाम भी दे देते हैं। चलें, ये ए है, ये बी,
ये C, ये D और ये E, ये 4-5 कंपाउंड है। तो मतलब अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हमें पता लग गया कि इसके अंदर ये 5 कंपाउंड। अब इनको आपने सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट। तो सेपरेट करने के लिए आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे क्या भला? नंबर 1, या तो आप इस पे अप्लाई करेंगे प्रेपरेटिव TLC मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें आप क्या काम करते हैं कि बड़ी सी प्लेट डेवलप करते हैं, ऐसे ये इस तरह से प्लेट डेवलप करते हैं। तो इसके ऊपर आप इस तरह से, यानी कि इस तरह से कंपाउंड बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखें ऐसे, ये देखें ऐसे। शायद क्या है, पानी लिख रहा हूँ। जब ये इस तरह से कंपाउंड, मतलब फॉर एग्जांपल ये A था, ये B था, फिर आप इसको खुरच के, मतलब यहाँ से खुरचेंगे आप इसको, ये देखें इस तरह से, ये हिस्सा खुरच के निकाल लेंगे और ये भी हिस्सा खुरच के निकाल लेंगे। तो आप इनको खुरच के सेपरेट कर लेंगे। तो जब आप इनको अच्छा, ये थिन लेयर प्रेपरेटिव थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आप परफॉर्म कब करते हैं? जब इसमें क्या होता है, RF वैल्यू इज वेरी क्लोज। RF वैल्यू इज वेरी क्लोज, कि अगर RF वैल्यू बहुत ही क्लोज होती है, मतलब कंपाउंड बिल्कुल करीब होते हैं, तब आप प्रेपरेटिव क्रोमेटोग्राफी जो है ना परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन जब RF वैल्यू का डिफरेंस ज्यादा होता है, लाइक दैट, ये देखें जी, ये आपके पास प्लेट थी, एक कंपाउंड इधर पड़ा हुआ है और एक कंपाउंड इधर। देयर इज द ह्यूज डिफरेंस RF वैल्यूज। RF वैल्यू हैज हाई डिफरेंस। तो जब RF वैल्यू का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हायर होता है, तो बहुत ज़्यादा हायर होने की वजह से फिर आप इसमें अप्लाई करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। इनको आप सेपरेट करेंगे, ठीक है, सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है। अच्छा, बिलफर्स कंपाउंड अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी से भी सेपरेट नहीं होते, फिर आप इसको HPLC से गुजारते हैं। HPLC में क्या होते हैं, जो स्मॉल कंपाउंड, स्मॉल क्वांटिटी वाले जो कंपाउंड है, वो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेटेड इजीली। ठीक है। और अगर बिलफर्स HPLC से भी सेपरेट नहीं हो पाते, फिर आप इस पे अप्लाई करते हैं जेल फिल्ट्रेशन और साइज एक्सक्लूजन। मतलब जो स्मॉल कंपाउंड थे वो तो सेपरेट हो जाएंगे किसकी मदद से? HPLC की मदद से। और जो लार्जर कंपाउंड है, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले, हाई मॉलिक्यूलर साइज वाले, उसको आप जेल फिल्ट्रेशन से। मैंने आपको बताया था जेल फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि छोटे छोटे से पोर्स बने हुए होते हैं, पोर्स के अंदर कंपाउंड आकर रिटेन हो जाते हैं, और जो बड़े साइज के कंपाउंड होते हैं वो फिर बेटा मोबाइल फेस के थ्रू वहाँ से एल्यूट होकर चले जाते हैं। ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक था।